अब यहाँ पर 40 नंबर का जो यूपीएससी 1, 2 और 3 है, जो थ्योरी एग्जाम लेगा वो भी कॉलेज ही लेगा, हालांकि थ्योरी गुजरेगा, लेकिन ये भी 120 नंबर का जैसे हम छाट देते हैं और प्लस 130 जो प्रैक्टिकम का है वो छाट दें, तो 130 और प्लस ये 40 दिया के 120 और 130 मिला करके 250 नंबर का जो टोटल प्रैक्टिकल है वो आपको हो जाता है। और अगर इसी तरह से 120 520 में थ्योरी मार्क्स जो उसमें से घटा दें तो ये हो जाता है 400 का। मतलब ये कि 400 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होगा जो आप किसी सेंटर पर जा करके देंगे, जो आपके अपने कॉलेज के सेंटर पर एग्ज़ाम होना है वो भी थ्योरी एग्ज़ाम है, वो 120 नंबर का, दोनों जोड़ दें तो 400 प्लस 120 यानी 520। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये मान के चलें आप प्लस 250 130 का प्रैक्टिकल है तो 130 आप प्लस 120 का प्रैक्टिकल मान लीजिए, 250 का प्रैक्टिकल मान लीजिए, 400 का ये मिला करके 650 नंबर का कुल फर्स्ट ईयर में टोटल बीएड का कोर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा सेकेंड ईयर की। यहाँ पर क्या है, कोर्स 7B है। जैसा हमने कहा कोर्स 7A यानी कि पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, ये पहले साल में हो गया। अब यही पेपर पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, यानी जो एक पेडागोजी पेपर है दूसरा पेडागोजी पेपर है, दोनों मिला करके 100 नंबर का है ना, तो वो आपके पेपर से है। तो वो जो आप ले रहे हैं वो सेकेंड ईयर में भी वो पेडागोजी पेपर है, तो वो भी आपको फिर इसी तरह 40 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, कुल मिलाकर के 50 मार्क्स का है। उसके बाद कोर्स 8 है, वो फिर आपको पहले की तरह 100 नंबर का हो जा रहा है। और ये पेपर कौन सा है, नॉलेज एंड करिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ठीक से पढ़ना होगा। कोर्स 9 नो डाउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल लर्नर्स, टू ऑल स्टूडेंट्स, टू ऑल टीचर्स, टू ऑल, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आप जितना कुछ पढ़े हैं पूरा, उनका असेसमेंट कैसे होगा, कैसे ज्ञात करेंगे क्या पढ़ा, कितना सही कितना गलत, इस चीज़ को जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसको जानने के लिए जो हम काम करेंगे वो असेसमेंट होगा। टोटल लर्निंग, टोटल सीखा, टोटल आउटपुट उसका निकालेंगे। वो आउटपुट निकालने के लिए कई क्राइटेरिया हो सकता है, मैं वो भी बात करूँगा, अभी ही बात करूँगा, अभी इसके बाद मैं उस पर बात करूँगा, उस पर आऊँगा, लेकिन मैं बात कर लूँ। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना। तो ये भी आपको 100 नंबर का है, यानी कि 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल इसके अंदर। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ है। तो ये सवाल आपके मन में नहीं उठना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इंपॉर्टेंट, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। एवरी सब्जेक्ट इज टू मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल नाउ। सो यू जस्ट हैव टू पास आउट योर कोर्स and after passing your course you must have to gain any job, and how you have to gain the job, you must have attain the skills in yourself. उसके बिना पर EPC 1 है, 2 और 3, and you must have to have a great knowledge of your subject. उसके लिए आपके बाकी जनरल पेपर्स हैं जिसको हम कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 11 तक है पर वो सारी चीज़ें। तो मैं और भी कोर्सेज की बात करूँ तो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की बात करूँ तो उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, खास तौर पर विशिष्ट बच्चे हैं, या तो जो बिल्कुल ही समाज से, सोसाइटी से कटे हुए लोग हैं मेंटल एबिलिटी के आधार पर, कई एक बार फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर। कई बार किसी को एक पाँव है लेकिन उसका एक पाँव है, वो चल सकता है बैसाखी के सहारे, कुर्सी के सहारे, तो हम उसको अलग नहीं कर देंगे, उसमें विभेद नहीं करेंगे। उसको आने की दिक्कत है, उसका रास्ता निकालेंगे। आपके कॉलेज के अंदर लिफ्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की बात करूँ, दरभंगा में एकमात्र कॉलेज है, वहाँ पर लिफ्ट की सिस्टम उन्होंने बनाया है और डॉक्टर नजीब अख्तर साहब ने सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को देने की पूरी वहाँ कोशिश करी है। तो उनकी ये बहुत अच्छी कोशिश है, मैं इसको सराहता हूँ। और बाकी जो कॉलेजेस हैं वहाँ भी अच्छी चीज़ें हैं, है ना, वहाँ भी उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत सारे रास्ते निकाले हैं, जैसे कि या तो लोअर फ्लोर पे उसका क्लास करा दिया जा रहा है जहाँ लिफ्ट सिस्टम नहीं है ना। तो इस तरीके से मैंने देखा है कॉलेजेस ने सिस्टम डेवलप किया है कि उन बच्चों को जो कम से कम आ सकते हैं, अगर फिजिकल डिसेबल है, हाथ के बिना पर, एक हाथ के बिना पे, 2 हाथ के बिना पे, पाँव के बिना पर, कुछ हल्का फुल्का डिफेक्ट है जिसकी वजह से चलने में या बोलने में हल्की कमी है, तो वो चलेगा, लेकिन उनको हम अलग बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर देंगे। एक जनरल बच्चों के साथ बैठा करके उनकी क्लासेस होती है, ये भी उनको हम विशिष्ट मान रहे हैं, लेकिन इतना भी विशिष्ट नहीं कि साधारण बच्चों से उनको अलग कर दो। आम बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, घर जाके याद कर सकते हैं, थोड़ा दिक्कत के साथ। तो उस दिक्कत के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आसानी भी कर दी है कि जब आगे जॉब प्रोवाइड करना होता है तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है,
उनको एज में लिमिटेशन के आधार पर कुछ ज़्यादा एज तक वो उस चीज़ के लिए कंपटीशन फेस कर सकते हैं। कई एक बार उनका जो सिलेक्शन है वो कम नंबर पे हो जाता है। ये सारी चीज़ें उनको दी गई है चूँकि उनके साथ डिसेबिलिटी है, इसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं दोनों बाइस्ड हो जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें ऐसे बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ नहीं है, उनका मेंटली डेवलप नहीं है वो, तो उनको विशिष्ट बच्चे के श्रेणी में रखा गया है। तो उसके लिए ये 18th सेंचुरी से ये लगातार प्रयास चल रहा है। काफ़ी बुरी हालत थी। अगर हम सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो जानेंगे कि पुराने टाइम में 18th सेंचुरी के अंदर उन बच्चों को कई बार तो मार दिया जाता था, उनको जान से मार दिया जाता था, उनको पढ़ने का राइट्स नहीं था, उनको काम करने का राइट्स नहीं था, वो सोसाइटी के लिए एक धब्बा थे, इस तरह का सीन था। तो उनको कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में मिला करके पढ़ने का एक रास्ता दिया गया है, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली दी गई है, ठीक है। तो इसके बारे में जो टोटल स्टडी करते हैं वो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में के अंदर हम स्टडी करते हैं। समावेशी शिक्षा कहलाता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं जो एक आम साधारण से बच्चों में देखने को कई बार मिल जाती है, जो मेंटल होने की वजह से हो जाता है। कई बार उनके बैकग्राउंड अच्छे नहीं होने की वजह से गार्जियन का इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से कई बार सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से कई बार गरीबी की वजह से होता है। बहुत तरह के उसके साथ इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। उन सब के बारे में इसमें डिटेल्स में स्टडी की जाती है। उसके बाद जो कोर्स 11 वो ऑप्शनल कोर्स है जी। ऑप्शनल कोर्स में मैं बात करूँगा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज दिए गए कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसको आपका जो एक इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है उस एक कोर्स को वहाँ लेकर के चलते हैं ताकि उसमें आप अच्छा नंबर गेन कर सकें, है ना। तो ये ऑप्शनल कोर्स होता है, ये भी 2 क्रेडिट का है, यानी कि 50 मार्क्स का है। और EPC4 है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, आपको अपने बारे में सोचना है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझना है। पहले तो हमने दूसरी चीज़ों को समझा, स्किल को समझा, मतलब जो हमारे अंदर की चीज़ उसको बाहर कैसे आउटपुट करें। EPC1 बताता है, रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट बताता है। ड्रामा के माध्यम से या आर्ट्स के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से ड्रामा और आर्ट्स को, यानी कई सारी, जैसे कि अभी आप देखें आमिर खान ने मूवी बनाई, तो क्या है वो, आमिर खान ने तारे ज़मीन पे बनाई, उसके अंदर एक प्रॉब्लम को फोकस किया गया जो जाहिर सी बात है एजुकेटिव सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, उसको उन्होंने फिल्म में उतार दिया। क्वेश्चन भी आता है, सीटेट के अंदर भी आता है और नेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं उसमें मूवी बनती है ना, या मूवी के अंदर इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है, या फिर दोनों का एक दूसरे से साथ है, तो वो वहाँ भी हम EPC2 को देख रहे हैं। या फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की बात करें तो ICT का हर सब्जेक्ट में क्या समावेश है ना, उसके बारे में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अब हम खुद को समझते हैं। यहाँ पर आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है, आत्म के साथ जिन चीज़ों को जोड़िए, सारी चीज़ों से, आत्मसमर्पण, आत्म ज्ञान, आत्म संतुष्टि, हर चीज़ है उसके अंदर। हम सिलेबस के अंदर जाएंगे तो हमको मालूम होगा। अब जब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ टोटल 320 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, और अगर बात करें तो प्रैक्टिकल जो है 80 मार्क्स का है, और टोटल मिला करके 650 का। लेकिन इसको अगर और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो EPC4 है वो तो पूरी तरह से क्या है, 40 नंबर का वो भी चला जाएगा उधर, प्रैक्टिकल में जो है तो 120 नंबर का ये होगा। तो अगर वो 40 वहाँ से हटा दे तो 280 का ये हो जाएगा। तो 280 नंबर का थ्योरी है, और 80 नहीं बोलिए, आप ये कह सकते हैं कि 80 और 40 120 नंबर का भी प्रैक्टिकल है। तो अगर ये हम दोनों को जोड़ दें तो इस 400 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हो जाता है। और 250 नंबर की बात करें तो 250 नंबर का क्या है, सिर्फ स्कूल इंटर्नशिप है जो 4 महीने का है, और है ना, तो वो मिला करके पहले 1 महीने का और अभी के 4 महीने का पूरा मिला करके 250 नंबर का है। कुल मिला करके हम बात करें तो 650 का ये भी हो जाता है। तो 650 1300 नंबर पर आधारित आपका ये पूरा 2 वर्ष का B.Ed कोर्स है। हम इसके बारे में भी और भी बात करेंगे। आपके मन में एक और सवाल उठना चाहिए था जो कि शायद किसी ने मुझसे पूछा नहीं, तो मुझे हैरत भी हो रही है आपने क्यों नहीं पूछा। आपको पूछना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था कि ये क्या है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम हम बार क्या है, एक जनरल सा वर्ड है क्रेडिट। आप अगर बैंक कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा डेबिट और क्रेडिट वर्ड आता है। अगर आप नहीं भी चाहें तो आपके बैंक में जो पैसा कटता है या पैसा आपके अकाउंट में जुड़ता है, तो उस दोनों हालत में आपके पास एक मैसेज आता है, वो क्रेडिट के तौर पे आता है या फिर डेबिट के तौर पे आता है। अगर आपने कुछ खर्च किया है, आपका पैसा कट रहा है, किसी चार्ज के लिए कट रहा है, SMS के लिए कट रहा है, या किसी फैसिलिटी के अवेल करने पर कट रहा है, तो ATM कार्ड के लिए कट रहा है, तो वो डेबिटेड हो जाता है। अगर आपको पैसा मिल रहा है
इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपको क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्रेडिट का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए प्लस हो जाना, जुड़ जाना, एक से एक प्लस होकर के दो हो जाना, ये क्या है, क्रेडिट हो गया। कुछ भी कुछ जुड़ जाना आपने। तो क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है और क्रेडिट सिस्टम को यहाँ क्यों लॉन्च किया गया, क्रेडिट एक्चुअल में है क्या। तो क्रेडिट के पीछे अगर हम जाते हैं तो क्रेडिट कोर्स को एक्चुअल जो वर्ड से डिनोट करते हैं, जो उसका बेसिसिटी है, जो उसका आधार है, जो उसका फंडामेंटलिज्म है, वो CBCS है। व्हाट स्टैंड द CBCS? C फॉर चॉइस, B फॉर बेस्ड, C फॉर क्रेडिट, S फॉर सिस्टम। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट। तो हम फिर भी बोल रहे हैं इसमें। तो क्रेडिट तो हमने पहले ही आपको समझा दिया। क्रेडिट का मतलब आप में जुड़ जाना। कैसे जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, कहाँ से जुड़ेगा, हाउ, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, इसका जवाब मिलेगा। सिस्टम तो मालूम है, किसी भी एक काम को करने की जो प्रणाली है। तो यानी क्रेडिट सिस्टम यानी CS, जो बात का 2 लेटर है, CBCS।